आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 9 अक्टूबर से 11 नवंबर के दरमियान 5 मरहलों में होंगे इंतखाबात। रियासती वुज़रा ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन का किया खैर मकदम। बीसीज को सियासी हिस्सेदारी दिलाने के अज़्म का किया एआदा। हैदराबाद में इंदिरम्मा कैंटीन स्कीम का इफ्तिताह। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रुपए में मिलेगा नाश्ता। पहले मंसूबे के मुताबिक ही मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम जारी रखे जाएं। बीआरएस लीडरों ने माधापुर में एहतजाज करते हुए किया मुतालबा। अशवारा उपेट में सरकारी स्कीम के तहत मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। रुकन असम्बली जारे आदि नारायणा ने इलाके की तरक्की का दोहराया वादा। और अब खबरें तफसील से। सिकंदराबाद हल्के पार्लिमान में शामिल जुबली हिल्स असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस के दावेदारों में एक नाम साबिक रुकन पार्लियामेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना कांग्रेस अंजन कुमार यादव का भी है। मुनसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत में अंजन कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने यूपीए दौरे हुकूमत में 10 साल बहैसियत एमपी जुबली हिल्स असेंबली हल्के के लिए बहुत काम किए हैं। जुबली हिल्स के अवाम मेरे खुद के 10 साल के काम से वाकिफ़ हैं जो बीआरएस सरकार में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस लीडरशिप जुबली हिल्स असेंबली के लिए मुझे मौका देती है तो मैं तैयार हूं और मैं हकदार भी हूं। मजीद क्या कहना है अंजन कुमार का, आप भी सुनिए। बात वहाँ का एमएलए कोई भी नहीं समझा, उन्हें गुजर जाते बाई इलेक्शन आता बोल के। बाई इलेक्शन आया, वो में पार्लियामेंट में एक असम्बली है, मेरे बाद फिर कांग्रेस एमपी कोई नहीं जीता। वहाँ का पूर्व एमपी मैं ही हूँ। अभी मेरे एक पार्लियामेंट के अंदर ही जुबली हिल्स असेंबली आता, वहाँ मैं बहुत डेवलपमेंट काम किया है वहाँ पर। उस वास्ते दावेदार मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ के जनता आवाम कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके मेरे के यहाँ से कॉन्टेस्ट करो, तुम ही डेवलपमेंट करे बोले। हाई टेंशन वायर, बच्चे पतंग पिलाते पिलाते कहीं मर गए। 1.5 करोड़ रुपए लगा के वो हटाने लगा। अंडरग्राउंड डेनिश, हाई मार्क स्लाइड्स, पावर बोर्स तो 200 पावर बोर्स डलाए। कम्युनिटी हॉल, प्ले ग्राउंड्स, अलग लाइब्रेरीज, कहीं डेवलपमेंट करो जुबलीज के अंदर बिना मदद मिलत सभी लोगों को। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आप देखिए मूसी का भी एक बहुत बड़ा प्लांट लेके चल रहे हैं, फ्यूचर प्रोग्राम मूसी नदी। ऐसी ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन भी सीएम रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में चल रहा ना सब काम, कांग्रेस आने के बाद। और हाइड्राफ देके कल बत्तमा कुंटा देके आप वहाँ ज़मीन को कब्ज़ा कर लेते, 7 एकड़ ज़मीन को फिर वो बना के बतकम्मा कुंटा गवर्न पब्लिक आवाम को दे दिया। बतकम्मा कुंटा अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी 50,000 एलबी स्टूडियो में बुला के दिए ना सब। रेवंत रेड्डी सरकार में चल रहा ना, ये सरकार अच्छा चल रहा। हम सब कुछ भूल सकते हैं मगर मैडम सोनिया गांधी जी को नहीं, क्योंकि तेलंगाना दी मैडम सोनिया गांधी जी ने। राहुल गांधी 4,400 किलोमीटर कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। परसों बिहार में जाके 1300 किलोमीटर फिरे। उनको क्या कमी है? देश के लिए, देश के अवाम के लिए, गरीब तबका के लिए काम कर रहे हैं रात दिन। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि देही मकामात इदाराजात के इंतखाबात 9 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 5 मरहलों में मुनक्किद किए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि हैदराबाद ज़िले को छोड़कर दीगर तमाम अजला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ़ौरन नाफिज़ अमल हो चुका है। पहले 2 मराहिल में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात होंगे। ग्राम पंचायतों के इंतखाबात 3 मराहिल में मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1,67,00,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे।
టైం షెడ్యూల్ కనుక మీరు చూసుకుంటే ఇది 9వ తేదీ నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 9 అంటే మనం అందరం పండగలు చేసుకున్న తర్వాత 9వ రోజు గురువారం ఉదయం ఎలక్షన్ నోటీసులు అన్నది 9వ తేదీ నుంచి మొదలవుతుంది. ఆ రోజు నుంచి నామినేషన్స్ వేయవచ్చును. అయితే ఇది దఫాల వారీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మొదట ఎంపీటీసీ అండ్ జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు, పిదప గ్రామ పంచాయతీలు అలాగే వార్డు స్థానాలకు ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్కి ఈ ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహింపబడతాయి. తో వాస్తవంగా ఇవి 2 ఫేజులు, అవి 3 ఫేజులు కలుపుకుంటే 5 దఫాలుగా ఈ ఎలక్షన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క रियासती वजीर श्रीहरि ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के वादे के मुताबिक ज़ात पात की मरदमशुमारी करते हुए रियासत में बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जब जयललिता ने बीसी रिजर्वेशन में इजाफा करते हुए इसको 90वें शेड्यूल में शामिल किया था, उस वक्त जयललिता की पार्टी मरकज़ में इक़्तिदार में नहीं थी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे ताकि बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन हासिल हो सके। ప్రకృతి ఇచ్చిన వరం మాతృమూర్తికి, అటువంటి ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం ఈరోజు బీసీ బిడ్డలకు రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా వెనుకబడ్డ జాతులందరూ కూడా మీరెంతో మీకంతా అనేటువంటి ఒక స్లోగన్ రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన విధానం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి సందర్భాన ఇంత స్పష్టంగా ఎంపెరికల్ డాటా ప్రకారంగా తీసుకొచ్చినాం. చాలా విషయాలు చెప్పారు కాబట్టి ఒకటి మాత్రం కోరుతా ఉన్నా, మేము ఎవరికి వ్యతిరేకము కాదు, ఎవరి నోటికాడి ముద్దను గుంజడం లేదు. మాకున్న పరిస్థితుల్లో ఇంకా రావాల్సి ఉన్నా కూడా రిజర్వేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా 47% కుదించుకొని ఈ రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నాం. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में बीसी तबकात की फरहमी के लिए मुखलिस है। हुकूमत ये कोटा समाजी इंसाफ के लिए लाई है। असम्बली में तमाम जमातों ने इसकी हिमायत की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल में कहीं भी कोई रुकावट नहीं डाली। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट से इजहार तशक्कुर किया। पूनम प्रभाकर के मुताबिक हुकूमत आवाम की उमंगों और रियासती जमातों के मशवरों के मुताबिक आगे बढ़ रही है। उन्होंने रियासत की तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में हलफनामे की शक्ल में हाई कोर्ट में अपनी राय पेश करें। గతంలో ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానాల తీర్పుకు అనుగుణంగా అది ఇందిరా సహాని కేసు కావచ్చు, కృష్ణమూర్తి కేసు కావచ్చు, ఏ కేసు అయినా రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన అంశం మీద ప్రామాణికమైన లెక్కలుంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పరిధి దాటనప్పుడు రాష్ట్రాల లోపలనే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది అనేటువంటి మాట ప్రకారంగా ఇటీవల కాలంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వము వర్సెస్ రాష్ట్రపతి రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి గవర్నర్ల యొక్క పెండింగ్ బిల్లులకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకొని 3 నెలలు ఆమోదించినట్టయితే వాటిని డీమ్డ్ టు బి ఎగ్జిక్యూషన్ ఆమోదించుకున్నట్టుగానే భావించే విధంగా మరి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితులను లెక్కలో ఉంచుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయ ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి ప్రామాణిక లెక్కల ప్రకారంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం 42% రిజర్వేషన్లకు वहीं रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और कमेटी श्रीहरि ने इलेक्शन कराने के ऐलान का खैर मकदम किया और बीसी रिजर्वेशन के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। भी आए इलेक्शन कमीशन के तरफ से उसको स्वागत करते हुए मैं इलेक्शन और बीसी रिजर्वेशन की बात से तेलंगाना सरकार पहले से एक बात पे टिके है। हम इसके लिए बहुत मेहनत किए और कॉन्स्टिट्यूशनल और जितने भी कानूनी दरिया है वो हम सब उसके क्रॉस करते हुए हम आज तक यहाँ पहुंचे। मुझे भी मालूम है एक शेड्यूल 9 में लगाना है और उसके लिए हमारा बिल राष्ट्रपति जी के पेंडिंग में है। अगर उसके लिए सही बीजेपी काम करना चाहते, बीसी के ऊपर अपलिफ्ट के लिए सोचते तो राष्ट्रपति से बोल के बिल इम्प्लीमेंट करवाइए। और आज जो असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस में जब बिल आया तो ऑल
यूनाइटेडली यूनानिमस सपोर्ट किया है, वही रिकॉर्ड को, वही वॉइस को पॉलिटिकल पार्टी के जरिए कल जो 8 तारीख आर्ग्यूमेंट होने वाला है वहां आपका पार्टी का स्टैंड, आपका पार्टी का ओपिनियन और फ्लोर ऑफ द हाउस में आपके नेता लोग क्या बोले वो सब लिख के आपका जो राय है वो कोर्ट को देने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। भाजपा बारसा आज सोचना चाहिए। बार बार भाजपा बोलती है कि भाई आप ये काम ना होने की थी इसलिए आप हमारे ऊपर ढकल रहे हैं। ना होने की काम ऐसा होता ही नहीं है। जैसे तमिलनाडु में हुआ था, जब जयललिता जी ने शेड्यूल 9 में रखने के लिए पीवी नरसिम्हा राव जी के पास जाके शेड्यूल रखने के बोलने के उस दिन जब जयललिता कांग्रेस में नहीं थी या पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनका पार्टी में नहीं था, हर राज्य में यही होता है। उसका रिजर्वेशन प्रक्रिया जो भी मतलब बिल पास कर लेके सेंट्रल को भेजना चाहिए। सेंट्रल ये तय करता है कि रिजर्वेशन कैसे देना चाहिए। तेलंगाना बीसी कम्युनिटी के नेशनल प्रेसिडेंट जे श्रीनिवास गौड़ ने आज हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव से मुलाकात की और तेलंगाना असेंबली में मंजूर शुदा बीसी रिजर्वेशन को 42% तक बढ़ाने से मुताल्लिक बिल पर बात की। उन्होंने बीसी बिल के लिए गवर्नर की मंजूरी में बीजेपी की तरफ से हिमायत जारी रखने की दरख्वास्त की। इस मौके पर रामचंद्र राव ने मीडिया से बात की और लोकल बॉडीज इलेक्शन के ऐलान का भी खैर मकदम किया। Demanded the government to announce the reservations for the BC community and 42%, and we supported the bill in the assembly also. The Congress government has tried to dilly-dally the issue with various excuses, and ultimately they had to issue which BJP demanded. Now we have to, in fact, see that this is properly implemented. 42% of BC reservation in the state, and I'm sure that. The Bharatiya Janata Party will definitely do good in the local elections, and we welcome the GO and the election notification. हैदराबाद के मोतीनगर एक्स रोड खैरताबाद मिन कंपाउंड में इंदिरम्मा कैंटीन स्कीम का इफ्तिताह किया गया। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस स्कीम के तहत शहरियों को सिर्फ 5 रुपए में नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा, जबकि हुकूमत बाकी 14 रुपए की लागत बर्दाश्त करेगी। स्कीम को हरे कृष्णा मूवमेंट के इश्तराक से नाफिज किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी भी मौजूद थी। पूनम ने कहा कि इस स्कीम से कम खर्च में शहरियों को मयारी ग़िज़ा फराहम की जाएगी। और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मेट्रो के दूसरे मरहले के कामों का मनसूख किए जाने की मुखालफत हो रही है। हुकूमत के खिलाफ माधापुर में बीआरएस कारकुनान ने एहतजाज किया। इस मुजाहरे में बीआरएस लीडर पी कार्तिक रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। पुलिस ने अपोजिशन पार्टी के एहतजाजी कारकुनों कायदीन को हिरासत में लेते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर कार्तिक रेड्डी और दीगर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना जन समिति के सदर कोदंडा राम ने गांधी भवन में वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। इस मीटिंग में कोदंडा राम ने तहरीक तेलंगाना में शामिल जहदकारों के लिए हुकूमत के वादों को फौरी पूरा करने पर जोर दिया और कहा कि वो वजीर आला इस मामले को देखें जिस पर वजीर पूनम प्रभाकर ने यकीन दहानी कराई। हुकूमत जहदकारों से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दाम करेगी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने बताया कि जारिया बरस रियासत को लौटे कुछ हाजियों का सामान रह गया था, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि वो सामान तेलंगाना हज कमेटी को पहुंच चुका है। रियासती हज कमेटी और सऊदी एयरलाइंस के ताउन से यह मुमकिन हो पाया। हज कमेटी चेयरमैन ने कहा कि जिसका भी सामान बाकी है वह हज हाउस आकर अपना बैग वसूल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के आज़मीन खैराफत से पहुंच चुके हैं। साथ कुछ 43 लोगों के कुछ बैगेज वहां पर रह गए थे, जिसको स्टेट हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी और सऊदी एयरलाइन से नुमाइंदगी करके वो बैगेज उनका जो भी उनका सामान था काफ़ी मशक्क़त की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। आज शाम में इंशाल्लाह हम वो तमाम आज़मीन जिन जिन का सामान रह गया था आज 3 बजे हज हाउस पर आकर वो अपना सामान ले सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सबको खैराफत से रखे और अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के भी
हज के इंतजाम शुरू हो चुके हैं। जैसा कि ऑनलाइन पूरा पहला असाइनमेंट लोग बन चुके हैं, अब दूसरा वेटिंग लिस्ट भी आएंगी। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग उसमें क्लियर होंगे। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले से खबर है। अशफारावपेट में रुकन असम्बली आदि नारायणा ने इलाके का दौरा किया और 80 मुस्लिम अक़लियती ख़वातीन को सिलाई मशीनें फराहम की। इन ख़वातीन ने स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दी थी। इस मौके पर MLA ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत की मुस्लिम अक़लियत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। ఈరోజు నియోజకవ్యాప్తంగా కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మొదటి అంశం రవాణా సౌకర్యార్థం ఈరోజు బస్టాండ్ యొక్క ఆధునీకరణ, మరి కొత్త డిపోల యొక్క ఆధునీకరణ కూడా ఈరోజు మనకు శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మందలపల్లి బస్టాండ్ని ఆధునీకరణ చేయడం. तेलंगाना के भोंगीर से खबर है। यहाँ कलेक्टर दफ्तर के सामने राशन डीलर्स ने मुजाहरा किया और अपने कमीशन की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। डीलर्स का इल्ज़ाम है कि गुज़श्ता 6 महीनों से इन्हें कमीशन नहीं मिला और इंतखाबात से कबल रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने कलेक्टर को दरख्वास्त पेश की। మాకు బకాయిలను ఇవ్వకుండా, అంటే 6 నెలల నుంచి కమిషన్లు ఇవ్వకుండా 6 నెలలకు బకాయిలు పట్టినటువంటి ప్రభుత్వం మరి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ పండగ సందర్భంగా కూడా మాకు ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి తెలుసు. వాళ్ళకి మా డీలర్లందరూ కూడా పేదవాళ్ళు, వాళ్ళకి అనేక రకమైన ఇంట్లో మరి సమస్యలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వానికి తెలుసు. మరి మాకు మా చాలి కమిషన్లతోని మేము निर्मल में गुज़श्ता रात कुछ पुलिस एहलकारों ने काबिल एतराज़ हरकत की, जिसके बाद उनके रवैये के खिलाफ नौजवानों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। वाक़या यूँ है कि पुलिस एहलकारों ने आई लव मोहम्मद के बैनर्स फाड़े और उनके साथ गैर मुनासिब बर्ताव किया, जिसकी CCTV वीडियो वायरल होने के बाद मकामी मुस्लिम नौजवानों ने मुजाहरा किया। आज 29 सितंबर है। आज निर्मल के अंदर कल रात में एक हालात पेश आए जो मस्जिद मस्तानी आसरा कॉलोनी के अंदर कुछ पुलिस वालों ने बगैर इन्फॉर्म किसी जिम्मेदार को करते हुए मस्जिद के पास आई लव मोहम्मद का बैनर फाटा गया। उसके प्रूफ हमारे पास मौजूद थे। इन्हीं प्रूफों को हम लेकर हमारे महल्ले के जिम्मेदार लोग ASP राजेश मीना साहब के पास पहुंचे और उनको ये वीडियो दिखाया और उनसे कहा कि साहब ये हमारे मुसलमानों के मजहबी मसला है, ये हमारे मुसलमानों का जज्बाती मसले से खेला जा रहा है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम हमारे सीनों पर एक साथ 6 गोली मार दे ये बर्दाश्त करेंगे, मगर हम हमारे मोहम्मद के नाम से, मोहम्मद के नाम पर कुछ भी मसला, कुछ भी बेअदबी, नो रिस्पेक्ट वाला एक्शन लिया जाएगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगारेड्डी जिले में सिंगूर प्रोजेक्ट में शदीद सैलाब जारी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र से आने वाले पानी की वजह से यहाँ तालाब में बहाव ने मुतवक्के सतह से कहीं ज़्यादा सैलाब पैदा कर दिया। बड़ी मकदार में पानी की आमद के बाद प्रोजेक्ट के 10 गेट्स को 10 साल बाद खोला गया ताकि पानी को मुनासिब तरीके से खारिज किया जा सके। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में NGO एसोसिएशन के इंतखाबात में खदीर खान और वेंकटेश की टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की। वोटों की गिनती के बाद इंतखाबात के नताज एडमिन बिल्डिंग में जारी किए गए। इस मौके पर खदीर खान और वेंकटेश पैनल ने जीत की खुशी का जश्न मनाया। ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో NGO స్టాఫ్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఆ ఎన్నికల్లో ఖదీర్ ఖాన్ మరియు బి వెంకటేష్ ప్యానెల్ కాంటెస్ట్ చేశారు. దాంట్లో ఖదీర్ ఖాన్ మరియు బి వెంకటేష్ ప్యానెల్ మొత్తం గెలిచింది. అందుకోసం నేను మా ఉద్యోగులు సోదరులకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మీరు నా మీద ఎంత భరోసా ఇచ్చారో ఆ కృషి మీరు కష్టం। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।